हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक, स्वस्थ, मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कहते हैं कि एक समय मुझे बहुत ज़्यादा घमंड था। इस बात को लेकर घमंड था कि हमारे फैमिली, हमारे परिवार के बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत उनके पास अच्छी कमाई होती है, पैसे वाले हैं। मुझे जब बुरा वक्त आएगा, जब दुख की घड़ी आएगी, तो मुझे किसी चीज़ का सोचना नहीं पड़ेगा, लोग हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरा घमंड कब टूटा? जिस दिन मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी और ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, उस दिन मेरा घमंड टूटा। अपने हमारे गए, मेरा हाल चाल भी जाना, मेरे से पूछे भी लोग, बड़ी बड़ी बातें भी कही, लेकिन किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है। हाँ, तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना है, हम लोग हैं ना। और बस सभी ने अपनी अपनी बातें, लेकिन मुझे किसी ने 2 रुपया की मदद नहीं की। तो कहते हैं ना, उस दिन मुझे ये पता चला कि अपने तो काम के लिए होते हैं, बस नाम से ही लोग परिचित होते हैं कि हमारे पास ये है। लेकिन पैसा, रही बात अगर उस टाइम, कहते हैं ना कि लोग कहता है, बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि हमारी ही घर में कहती है, हमारी मम्मी कहती हैं, कभी कभी पापा भी कह देते हैं कि पैसा ही हर कुछ नहीं होता है। मुझे समझाते हैं, बोलते हैं पैसा ही हर कुछ नहीं होता है, पैसे के पीछे हमेशा नहीं भागना चाहिए, जितना है उतना ही में सब्र करना चाहिए। ये बात है, सच है, सब्र करना चाहिए, मानती हूँ। लेकिन पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कब आपको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, आपको कोई देने वाला नहीं। तो जिस दिन मुझे अपनों पे घमंड था, तो उस दिन मेरा घमंड टूटा हॉस्पिटल के बेड पे और गेट पे। तो उसी दिन मैं ठान ली कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए, चाहे गांव समाज कुछ भी अपना कहे। अपने भी लोग मेरे पैर मेरा खूब खींच रहे थे, काम मत करो, ये मत करो, पति नहीं कमाता है तो तुम्हारे कमाने से पूर्ति नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस मैं सोच के रह गई कि मैं भी नहीं कमाऊंगी और वो भी नहीं कमाएंगे, तो घर में तो फिर हमको पहले वाला जीवन जीना पड़ेगा। एक ही कपड़ा को खींच खींच करके पहनना पड़ेगा और जो मिलेगा वो तो खाना पड़ेगा। लेकिन ये फैसिलिटी हमारी कभी नहीं पूरी होगी कि हम रोज़ रोज़ अपना कपड़ा, नया नया ड्रेस पहने, अच्छा अच्छा खाना खाएं। और हर फैसिलिटी आज के ज़माने में सभी व्यक्ति लोग कमा रहे हैं, तब पेट भर रहा है। और पहले के ज़माने के लोग एक लोग कमाते थे और सभी पूरे परिवार खाता था। तो आज की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है और दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीमारी भी दौड़ दौड़ के आ रही है। तो कहते हैं ना कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले के ज़माने के लोग बहुत मतलब साधारण ज़िंदगी जीते थे, लेकिन आज के ज़माने में अगर उस टॉपिक पे आप, उस आधार पे आप जिएगा, मैंने जीना सोचिएगा, तो लोग आपसे दूरियां बनाएंगे, दूर दूर कहेंगे हैं। बट क्योंकि पहले के ज़माने के लोग एक कपड़ा खींच खींच करके पहनते थे। आज के ज़माने में कोई है जो एक कपड़ा खींच खींच के पहनता है? कोई नहीं। सबके पास 2 4 10 ड्रेस होता है, सबके पास 2 4 चप्पल होते हैं, सबको मतलब घर में रहने के अलग और बाहर रहने के लिए अलग कपड़ा होता है। और पहले के ज़माने के लोग 2 कपड़ा रखते थे, एक बाहर के लिए और एक घर में पहनते थे। तो बस पहले वाली ज़िंदगी ठीक थी, अच्छा था। लेकिन आज का ज़िंदगी कुछ और रह गया है। बस दुनिया देखा देखी और एक दूसरे के पीछे भाग रहा है। तो मैं कहती हूँ कि पैसा हर जगह ज़रूरत है। और पैसे को लेकर मुझे कोई ताना मारता है तो बस थोड़ी मोटिवेट हो जाती हूँ, मन उलझ जाता है। लेकिन बस हम लोगों के बातों में नहीं आते हैं और मुझे बस जो मेरा दिमाग काम करता है, बस मैं वही काम करती हूँ, चाहे मेरा कोई भी काम हो। और एक मेरे में ये भी है, मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, लेकिन ना, मुझे कोई भी काम करने में मुझे हिचकिचाहट नहीं पड़ता है, चाहे वो सब्ज़ी ही क्यों ना बेचना पड़े। लेकिन सब्ज़ी तो खैर बेचने की मतलब अभी नौबत नहीं आई है फैमिली, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो भी मैं बेच रखूँगी, क्योंकि मुझे शर्म नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को उससे पेट चलता है। लोग क्या कहेंगे ना कहेंगे, उससे मेरा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बशर्ते मुझे कोई भी अगर काम हो जाए तो मैं कर लूँगी। और मेरे अंदर ना थोड़ी भी शर्माहट नहीं है। और अपने काम करने के लिए मैं किसी से पूछती भी नहीं हूँ, जहाँ तक से अपने घर में भी नहीं पूछती हूँ। और वैसे ही एक बार हम काम करने के लिए किसी से बात किए थे, मैं सुबह से जाने लगी और हमारे घर वाले हमसे 10 दिन तक बातचीत करना बंद कर दिए थे और मेरा खाना पीना भी छोड़ दिए थे। जब मैं घर आ जाती थी तो पता चलता था कि वो सारा दिन बंद कमरे में पड़े रहते थे। फिर बहुत मनाई, बहुत समझाई उनको और फिर मैं बोली कि आज छोड़ दूँगी, कल छोड़ दूँगी। ऐसे करते करते 1 महीना तकरीबन चला। और कहते हैं ना कि किसी काम में आपको मन लग जाता है तो बस आप छोड़ने बस की बात नहीं। 2 4 दिन छोड़ते थे, फिर काम करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उसमें लगन हो जाता है। आदमी कितना भी काम करता था, बाहर भी काम करते थे, घर में भी काम करते थे, सुबह शाम खाना पानी, बच्चे को भी देखना करना, लेकिन फिर भी नहीं थकते थे। आज 2 4 आदमी का खाना बनाना है और सुबह से दिन कट जा रहा है, शाम हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो आज
कुछ और काम पकड़ा गया है। तो हमारा मेहनत जारी है और आगे भी काम करेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को फुल वॉच करिए। चाहे जो भी काम हो, इंसान काम कर रहा है तो उसमें रुकावट नहीं डालना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो रुकावट डालते हैं। बहुत लोगों को आपका काम अच्छा नहीं लगेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको काम आपका अच्छा ही लगेगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो आपके मुंह पे तारीफ़ करते हैं और आपके पीछे बुराइयां करते हैं। आपके मुंह पे हंसते हैं और पीछे से डसते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। आपको इसमें परखना होगा, आपको इसमें समझना होगा, फिर आपको अपने से अच्छे से हाथ में हाथ मिला के चलना भी होगा, ताकि सामने वाले को पता ना चले कि आप इतना बड़ा खिलाड़ी हैं। हम तो बस लोग कहते हैं तो चुपचाप रह जाते हैं, सुन लेते हैं, कुछ फिर समझते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ। कोई भी कुछ कहता है कि मतलब ऐसे वैसे, बस छोड़ देते हैं। बस मुझे उन लोगों के साथ चलना भी है, लेकिन सोच समझ के चलना है, क्योंकि आज के ज़माने के लोग अपने अपने नहीं रह गए हैं और अपनों में ना बस नफरत सा हो गया है, मोहब्बत है ही नहीं। पहले के ज़माने के लोग बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते थे। अपने ना खाते थे लेकिन सामने वाला अगर कोई रहता था तो उसको खिलाते थे। लेकिन आज के ज़माने के लोग बस ये सोचते हैं कि मैं क्या खाऊं कि मोटा जाऊं, क्यों उसको दूंगी तो मेरा कम पड़ जाएगा, मैं खा लूँगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो ये चीज़ आज के ज़माने के लोग कर रहे हैं। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक मतलब ये था, एकता था। जैसे कि अभी हमारे ही घर परिवार में है, हम दूसरे की जगह की बातों को नहीं लेकर चलते हैं। हमारा जो अपना घर है, हमारा मायका, हमारे पापा 4 भाई, खुद सगे भाई हैं और मैं भी 4 पटीदार की बेटी हूँ। और हम लोगों का घर अभी एक ही में चलता है। अभी बाँट नहीं हुआ है, अभी खेत बार कुछ भी नहीं बटा है और बस जिसको जहाँ मन करता है वो लोग रहते हैं। लेकिन अभी खेत कुछ नहीं बटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एकता है। चारों लोग एक जगह नहीं रहते हैं। सब लोग, 2 पापा का सर्विस गवर्नमेंट सर्विस है, हमारे पापा का और हमारे बड़े पापा का गवर्नमेंट सर्विस है, और एक जन बिजनेस करते हैं और एक जन खेती बाड़ी करते हैं। तो उनका खेती बाड़ी से काम चलता है, लेकिन अच्छा खासा उनका कमाई हो जाता ही है और अच्छा घर परिवार को संभाल लेते हैं। इतना नहीं है कि मतलब किसी चीज़ के लिए उनको सोचना नहीं। आज की डेट में वो फैसिलिटी है जो सर्विस वाला दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको ये नहीं है, वो नहीं है, इस वजह से मैं वीडियो बना दी। बहुत लोग कहते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि बक्सर में हमारे पापा रहते हैं और सर्विस करते हैं तो बक्सर तक ही सीमित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का भी खेती बाड़ी होता है, हम लोग यहाँ भी सब कुछ होता है। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि हमारे घर बक्सर से हमारा गांव थोड़ा दूर है। तो थोड़ा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा दूर है, तकरीबन 7-8 घंटा का रास्ता है। तो आना जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और हमारे पापा बक्सर में ज़मीन लेकर के और बहुत दिन से यहाँ पे सर्विस करते थे। हम लोगों का पढ़ाना लिखाना बड़ा होना सब कुछ बक्सर में ही हुआ और इस वजह से बक्सर में रह गए और रिटायर भी। अब तो बक्सर में रिटायर होने से पहले ही ज़मीन खरीद लिए थे, घर भी बना दिए थे और हम लोगों को रहते रहते बक्सर में आदत सा हो गया, मन भी लगने लगा। बहुत काफ़ा वहाँ पे जहाँ रहते हैं वहाँ अच्छा माहौल भी है और किसी से किसी के कोई कुछ भी दुश्मनी नहीं। मतलब एक होता है ना कि अगल बगल का माहौल नहीं है, यहाँ पे गोतिया देहात नहीं है तो परेशानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत लोग अच्छे हैं, वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। सभी लोग रात में एक दूसरे से उठते बैठते हैं और अच्छे से बात करते हैं। गांव में तो एक जगह 4 औरत नहीं बैठती है। अगर चार औरत एक जगह बैठ जाते एक दूसरे की लगेगी चुगली करने, तो वहाँ पे ये नहीं है। हम लोगों के गांव ये नहीं है, हमारे मैके में ये सब नहीं है। लेकिन हम जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, पर वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है। और लगता है ना कि वीडियो बनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगल बगल वाले लोग हमारे क्या कहेंगे। अभी सोशल मीडिया पर उतना छाया नहीं है, जिस दिन छा जाएंगे उस दिन हम अपने घर की पूरी सच्चाई आप लोगों को कमरे के बाहर लाएंगे, अपना घर का पूरा जलवा दिखाएंगे। और बहुत जल्द हम अपने गांव भी जाने वाले हैं, अगर चले गए तो वहाँ का भी पूरा वीडियो दिखाएंगे कि हम अपना जो पुराना मेरा खपड़ा का घर है वो भी दिखाएंगे, जो हमारी घर भरी थी, जो भी हमारा घर मकान है सब कुछ दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर मेरा वीडियो देखिएगा पर डे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। हमारे बच्चे आ गए, फैमिली चलती हूँ, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ, मेरे वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए मेरी डाटो आ गई, बाय बाय।